हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द जियास हंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जुलाई मंथ के फर्स्ट एंड सेकंड वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे पूरा देखें और कोई भी कमी हो तो उसे ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी दीक्षांत प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल परियोजना का नाम बताइए जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। आंसर होगा प्लेटिना। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो इसकी कैपिटल मुंबई है, सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और यहाँ के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और लोनार झील जो कि अभी रेड हो गई थी, वो दोनों ही महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मी अन्नपूर्णा और मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के उपचार के लिए भारत के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था। आंसर होगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की बात करते हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल और गवर्नर अनिल बैजल हैं। और दिल्ली ने ही पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन भी लॉन्च किया था और ई पोर्टल भी लॉन्च किया था जिसका फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडनी जोहानसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। आंसर होगा आइसलैंड। आइसलैंड की बात करते हैं, कैपिटल रेकजाविक है और करेंसी कोरोना है। कोरोना सी वाला नहीं, के वाला। नेक्स्ट आता है, यूएन इंटरनेशनल डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आंसर होगा 30 जून और इसी दिन इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश ने कौन सी कैंपेन लॉन्च की है जो कि कोविड-19 के स्प्रेड को कंट्रोल करेगी। आंसर है किल कोरोना। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर लालजी टंडन है, लेकिन रिसेंटली में अभी इसके एडिशनल चार्जेस आनंदीबेन पटेल ने लिए हैं क्योंकि लालजी टंडन जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। बात करते हैं मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई स्कीम्स की, तो इसने हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम लॉन्च की है, इंतज़ार आपका सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया था, किल कोरोना अभियान, बुखार क्लिनिक, दीदी वाहन स्कीम, चरण पादुका स्कीम, जीवन शक्ति, जीवन अमृत और मिड डे मील भी इसी ने स्टार्ट की थी। और यहाँ पे 2012 से 2019 के बीच सबसे ज़्यादा टाइगर्स की डेथ भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर इंस्टेंट डिजिटल वॉलेट स्विगी बैंक को लॉन्च किया है। आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, सीईओ संदीप बख्शी हैं और स्विगी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है, नाडा इंडिया द्वारा किसने नाडा इंडिया ऐप लॉन्च किया है जो एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। तो आंसर है किरेन रिजिजू जो खेल और युवा मामलों की मंत्री हैं। और इन्हीं के साथ केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने हाल ही में फिट है तो हिट है वेबिनार लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने प्रोग्रामिंग और डेटा विज्ञान में दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री तैयार की है। आंसर होगा आईआईटी मद्रास। फिर आता है, उस अफ्रीकन देश का नाम बताइए जिसने यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को वनों की कटाई और जंगलों की कटाई से इमिशन कम करने के लिए परिणाम प्रस्तुत किया है। तो आंसर होगा युगांडा। युगांडा की बात कर लेते हैं, कैपिटल कंपाला है, करेंसी शीलिंग है और प्रेसिडेंट युवेरी मासुरेवी हैं और यूएनएफसीसी का हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। किरण राय का कार्यकाल किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में 2 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी टैगलाइन गुड पीपल टू बैंक विद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विजडन के अनुसार 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है। तो आंसर होगा मुतैया मुरलीधरन। और स्पिनर गेंदबाजी ऑलराउंड में रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारतीय का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी नामित किया गया है। नेक्स्ट आता है, नेशनल डॉक्टर्स डे जो कि 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी इस साल की थीम क्या थी।
आंसर होगा लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है? आंसर होगा HDFC बैंक। और HDFC बैंक ने ही जिप ड्राइव ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन को भी लॉन्च किया है, जो कि 10 सेकेंड में लोन प्रोवाइड करेगी। HDFC की बात करते हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ड है। किस कंपनी ने साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ ओखला दिल्ली में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सेटअप करने के लिए MOU साइन किया है? तो इसके दो आंसर है। आंसर होगा इंडियन ऑयल और NTPC लिमिटेड। और श्रीकांत माधव हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के CEO नियुक्त हुए और NTPC के CEO गुरदीप सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बी सूर्य नारायण 1 जुलाई 2020 से किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD बन गए हैं? तो आंसर होगा चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी और हेडक्वार्टर चेन्नई में है। नेक्स्ट आता है, एडवर्ड फिलिप ने हाल ही में अपने प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। ये किस कंट्री से रिलेटेड थे? आंसर होगा फ्रांस। और इसके न्यू PM ही इसी हफ्ते अपॉइंट कर लिए गए हैं, जिनका नाम है जीन कैस्टेक्स। बात करते हैं फ्रांस की, कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो है और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। नेक्स्ट आता है, जिनेवा में UN और अन्य संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इंद्रमणि पांडे को। और अगर ऐसे ही बात करते इंडिया ने UN में किसे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यानी कि स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? तो आंसर होगा TS तिरुमूर्ति को। नेक्स्ट है, किसे कार्गो कॉरपोरेशन द्वारा 2020 का ग्रेट एमिग्रेंट के रूप में नामित किया गया है? तो आंसर है सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को। नेक्स्ट आता है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स को किसने लिखा है, जिसे भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने जारी किया है? तो आंसर होगा V पट्टाभी राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आंसर होगा सुखबीर सिंह संधू। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आता है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मानवीय कार्य के लिए 2020 का डायना पुरस्कार मिला है। तो आंसर होगा फ्रिया ठकराल को। यह ब्रिटिश स्कूल न्यू दिल्ली की 13 वर्षीय की छात्रा है और इन्हें यह अवार्ड रिसाइकिल ऐप के लिए मिला है। नेक्स्ट आता है, 2020 कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार के ओवरऑल विनर कौन है? तो आंसर होगा कृतिका पांडे, जिन्होंने द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में ई कचरा का सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा देश है? आंसर होगा चाइना, जिसने 10.1 मिलियन टन के साथ टॉप किया है। उसके बाद 6.9 मिलियन टन के साथ US पे है और 3.2 मिलियन टन के साथ इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। अगर बात करते हैं चाइना की, कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिंगी, प्रेसिडेंट जी जिंगपिंग है। और अगर चाइना में बात करते हैं तो 2022 के एशियन पैरा गेम्स, 2021 के थर्ड एशियन यूथ गेम्स और 2021 के नाइन्थ एशियन गेम्स भी चाइना में होंगे। 2022 का विंटर ओलंपिक्स जो कि बीजिंग में होगा, वो भी चाइना में ही होगा। किस कंपनी के साथ इंडियन रेलवे ने देश भर के 6049 स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर होगा रेलटेल। इंडियन रेलवे ने ही शेषनाग मालगाड़ी को भी लॉन्च किया था, जो कि 2.8 किलोमीटर की थी और इसमें 251 डिब्बे थे, जिन्हें 4 इंजन खींचते हैं और ये नागपुर से कोरबा तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव जो कि 4 जुलाई को ऑब्जर्व होता है, इसकी थीम क्या थी? आंसर होगा कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, SDG
इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंक कितनी थी? आंसर होगा 117 और स्वीडन नंबर 1 पे था। और इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 के हिसाब से इंडिया की रैंक 31 थी, जिसमें सोमालिया नंबर 1 पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सोशल मीडिया ऐप का नाम बताएं जिसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया था। तो आंसर होगा एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, इसकी कैपिटल शिमला है और विंटर कैपिटल धर्मशाला है। सीएम जयराम ठाकुर और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। ई पंचायत, पंचायती योजना, ई नाइट बीट स्कीम और निगाह योजना भी हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट की थी। निगाह योजना के तहत दूसरे देश से आने वाले लोगों को एजुकेट किया जाएगा ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर सके। और काजीरंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 से 18 वर्ष के बीच की आयु के लिए भविष्य बचत खाता योजना शुरू करने वाला पहला कौन सा बैंक है? तो आंसर होगा फिनो पेमेंट बैंक, ताकि बच्चों में बैंकिंग और बचत की आदतों को विकसित किया जा सके। फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता है। और एक भरोसा स्कीम भी लॉन्च हुई थी जिसे एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वास्थ्य बीमा कंपनी ने करूर वैश्य बैंक के साथ साझेदारी की है? तो आंसर होगा स्टार हेल्थ एंड अलाइंड इंश्योरेंस कंपनी। इसका हेडक्वार्टर करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में है। सीईओ पीआर शेषाद्री हैं और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी साझेदारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस डिजिटल भुगतान कंपनी का नाम बताइए जिसने ओला के साथ साझेदारी की है। आंसर होगा फ़ोनपे और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और ओला का भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल और फ़ोनपे के सीईओ समीर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इंजेंटी श्रीनिवास। और IFSCA का हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में खबरों में रहे अमित पंघाल किस खेल से जुड़े हैं? तो आंसर होगा बॉक्सिंग। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने विश्व रैंकिंग जारी की है। उसके अनुसार अमित पंघाल मेंस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहे थे और वुमेंस में मंजू रानी सेकेंड पे थी। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर ताउसेन स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस आधारित JLL यानी जोन्स लेस लासेल द्वारा जारी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 के 11वें संस्करण में भारत की क्या रैंक थी? आंसर होगा 34। टॉप पे था यूनाइटेड किंगडम, उसका स्कोर 1.31 था। सेकंड पे USA जिसका स्कोर 1.35 और थर्ड पे था ऑस्ट्रेलिया जिसका स्कोर 1.39 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ स्कैन किस राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित ऐप है? आंसर होगा वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की CM है, उन्होंने राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा विकसित सेल्फ स्कैन ऐप को कैम स्कैनर के विकल्प के रूप में लॉन्च किया था। यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। अभी हमें हाल ही में पता है कि इंडिया ने चाइना की 59 ऐप्स को बैन कर दिया था जिसमें कैम स्कैनर भी था। WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में पहले 2 देश कौन से हैं जो रुबेला और मीजल्स को 2023 के लक्ष्य से पहले ही ख़त्म कर लिया है? तो आंसर होगा मालदीव और श्रीलंका। बात करते हैं मालदीव की, इसकी कैपिटल माले है, करेंसी रुपया। और श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है और इसकी करेंसी श्रीलंकन रुपीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2020 खेलने वाला फार्मूला 1 सीज़न किसने जीता है? तो आंसर होगा वोल्टेरी बोटास। ये फिनलैंड से हैं और ये मर्सिडीज़ कार चलाते हैं। मर्सिडीज़ कार से मुझे याद आया कि सुखबीर सिंह को लग्जरी
राइट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइज शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर होगा A.K. श्री कुमार और रूपा श्री कुमार, जो कि इनकी वाइफ है। यह पुस्तक जसवंत सिंह रावत के साहस और निस्वार्थ प्रेम के बारे में देशभक्ति कहानी है, जो 1962 में नूर नांग की भारतीय चीनी लड़ाई में लड़े जाने वाले दिग्गज गढ़वाली सैनिकों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा गोल्डन बिडविंग। और एक फैन थ्रोटेड छिपकली की नई प्रजाति सिताड़ा धरवा रेलिस कर्नाटक में भी खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं। कैपिटल भोपाल है, सीएम शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर लालजी टंडन थे, लेकिन रिसेंटली में इसके एडिशनल चार्ज आनंदीबेन पटेल ने ले लिए हैं। इसरो ने हाल ही में एमेजोनिया सैटेलाइट को लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट किस देश से बिलोंग करती है? तो आंसर होगा ब्राज़ील। इसरो की बात करते हैं, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चेयरमैन के शिवन है, जिन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया है, करेंसी ब्राज़ीलियन रियाल है और प्रेसिडेंट जैर बोल्सनारो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कानूनी सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, सीएम भूपेश बघेल और गवर्नर अनसुईया उकेई हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पढ़ाई द्वार द्वार पोर्टल, सीजी हाट योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली हासियन लूंग किस देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए? तो आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है, करेंसी सिंगापुर डॉलर और प्रेसिडेंट हलीमा याकूब हैं। और साउथ कोरिया के बाद सिंगापुर दूसरी ऐसी कंट्री बन गई है जिसने कोरोना काल में इलेक्शन कंडक्ट करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ची लूपो नामक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है। आंसर है के जंग डी थोंगडोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एरोस्पेस कंपनी का नाम बताइए जिसने पिछले 5AH-64E अपाचे हमले वाले हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स को हाल ही में वितरित किया है। आंसर होगा बोइंग, जो कि एक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है और जिसका हेडक्वार्टर शिकागो यूएसए में, और इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। सीईओ और एमडी डेव चालहो हैं और ये अपाचे ले हवाई अड्डे पर तैनात किए गए थे, लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है रस्किन बॉन्ड। और इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, जिसे इनके 86 बर्थडे पर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू करने की योजना बनाई है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना भी स्टार्ट की थी, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और गवर्नमेंट उनसे 11 रुपये पर मास्क पर उन्हें खरीदेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस पीएसयू ने उत्कृष्ट निपुणता के लिए श्रेणी कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के तहत CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? तो आंसर है NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक महारत्न कंपनी है, इसके CMD गुरदीप सिंह है। हम कंपनीज़ को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मतलब 3 टाइप्स में ये हैं हमारे देश में, मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न। हमारे देश में 74 मिनी रत्न हैं, 10 महारत्न और 14 नवरत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गूगल प्लस का रीब्रांडेड नेम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? आंसर होगा गूगल करंट। यह दस्तावेजों का आदान प्रदान करने में मदद करता है। बात करते हैं गूगल की, इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में,
और CEO सुंदर पिचई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप इस वीडियो का PDF हमारे सोशल मीडिया हैंडल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।